नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जब आप हर की पौड़ी पहुंचते हैं तो वहां पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उनमें से एक खास चीज़ें होती है जब आप गंगा स्नान कर लेते हैं और उसके बाद अपने पितरों को माँ गंगा की जो है पूजा अर्चना के लिए एक किसी पंडित के पास जाते हैं। वहाँ पर जो भी पूजा की विधिवत होती है वो करवाई जाती है। वो करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ में जो आपके हाथों में फूल माला वगैरह जो भी दी जाती है उस चीज़ को ले जाकर माँ गंगा में आपको प्रवाहित करना होता है। तो जब मैं गया हुआ था उस समय स्नान करने के बाद और स्नान करने से पहले तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है हर की पौड़ी का। अभी आपको लेकर चलूँगा, एक ख़ास चीज़ भी दिखाने वाला हूँ जो मैं बताता हूँ हरिद्वार अपने लिए अपने आप को इतना खास क्यों बनाता है। हर की पौड़ी है, भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान श्री हरि नारायण का प्रथम चरण वहाँ पर पड़ा था। अब महाकुंभ, अर्धकुंभ और हर जो पूर्णिमा होती है उस दिन मेला लगता है, स्नान होता है। ये सारी चीज़ें तो एक आम बात है, लेकिन कुछ खास चीज़ें भी हरिद्वार को अपने आप को खास बनाती है। जैसा आप सभी पता है कि हरिद्वार में हरि की नगरी कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार की खास बात यह है हरिद्वार में हरिद्वार के अंदर देवी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं, मंदिर भी सबसे ज़्यादा देवी की पाई जाएंगी। तो वहाँ पर हरिद्वार में हरि मतलब भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि नारायण का जो है मुख्यतः नाम से पूजा जाता है। लेकिन वहाँ पर जो मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं, मंदिरों की जो संख्या है वो आपको माता देवी की जो है ज़्यादा पाई जाती हैं हरिद्वार के अंदर। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं ये है हर की पौड़ी का। अब हर की पौड़ी में ऐसी और ख़ास बातें क्या हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम हर की पौड़ी, ये बिल्कुल तो सामने वाला नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये है हर की पौड़ी। यहाँ पर कुछ लोग अगर आप सामने ध्यान से देखेंगे तो आपको वो लोग जो है एक इकट्ठे खड़े हुए देखेंगे। काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा धाराएं जो हैं बटी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक देवी होती हैं, जैसा आप सभी पता माँ नंदा देवी हैं, ऐसी कई सारी देवी देवता हैं, जैसे माँ चंडी देवी हैं और माँ मनसा देवी हैं। इनको स्नान कराने के लिए कहाँ पर लाया जाता है? हर की पौड़ी में। अब बिल्कुल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इससे अगर बिल्कुल सामने का नज़ारा अगर आप सामने देखोगे जूम करके अगर मैं करूँ ऊपर, तो आपको माँ मनसा देवी का जो है मंदिर देखने को मिलता है यहाँ से, जहाँ पर मैं खड़ा था। और यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर वो जो डोली होती है उस डोली के अंदर माता रानी की जो मुख्य मूर्ति प्रतिमा होती है वो होती है और यहाँ पर लाई जाती है स्नान कराने के लिए। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हरिद्वार को अपने आप में खास बनाती हैं। यहाँ पर जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं उनके साथ में कई सारी चीज़ें होती हैं और कई सारे लोगों के अंदर जो देवी आती हैं या देवता आते हैं वो लोग भी इनके साथ में ही चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ यही नज़ारा देखने को मिल रहा था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हर की पौड़ी अपने आप को खास इसलिए बनाता है कि यहाँ पर नहीं, हरिद्वार में जितने भी गंगा के स्थान हैं, चाहे माधारी देवी का ले लो, माँ नंदा देवी का ले लो, कितने भी सारे देवी देवताओं के स्थान हैं, उनका जो मुख्य स्नान होता है वो आप सभी को पता है वो हरिद्वार में होता है, माँ गंगा में होता है। अब माँ गंगा पूरे हरिद्वार में जहाँ जहाँ बहती हुई जा रही है वहाँ पर जो मुख्य मंदिर होते हैं देवी की या देवता की, उनका जो स्नान कराया जाता है वो माँ गंगा देवी, माता गंगा देवी में ही स्नान कराया जाता है। ये अपने आप को एक और तरीके से भी खास बनाता है। ये पूरा का पूरा जो इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल, जैसे ये चीज़ आपको देखिए, मतलब आपको वो चीज़ें यहाँ से गंगा जल भर कर ले जाना और उसको सालों तक इंतज़ार करना कब ख़त्म होगा। उसके बाद हर एक पूजा अर्चना में या काफ़ी सारे लोग किसी घर में कुछ दुखद घटनाएं घट जाती हैं, वहाँ से आते हैं तो गंगा जल जो हरिद्वार से गंगा जल लाए होते हैं वो कहते हैं एक बार हमारे जो है बाल्टी में डाल दो गंगा जल, उसके बाद वो स्नान करते हैं। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ में जिस तरीके से गंगा जल को इतना पवित्र माना गया है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा आप हरिद्वार और हर की पौड़ी ये पूरा का पूरा हमें नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देखिए टाइम टावर होता है सामने, और दोनों तरफ जहाँ पर मैं खड़ा था बीच में मेरे सामने बिल्कुल टाइम टावर था, लेफ़्ट साइड राइट साइड में, फिर लेफ़्ट से दूसरी साइड में, जहाँ जहाँ माता गंगा का स्नान होता है चारों तरफ आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये पूरा का पूरा एक तरीके से गंगा घाट है हरिद्वार का। और जिस साइड मैं अभी लेकर गया था वहाँ पर पूरा हर की पौड़ी का स्नान माना जाता है। ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ हर की पौड़ी का ही स्नान यहाँ पर माना जाता है। अभी मैं उस साइड लेकर गया था जहाँ पर देवी की जो है स्नान कराया जा रहा था। अब ये सामने वाला नज़ारा देखिए, यहाँ पर माँ गंगा
जो बिल्कुल कहते हैं जो धाराएं तेज होती हैं, यहाँ पर जाना बिल्कुल मना है। बीच में आप देखोगे माँ गंगा की इतनी बड़ी मूर्ति, और माँ गंगा की मूर्ति के बिल्कुल पीछे देखोगे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर पुल, यहाँ के जो पुल हैं अपने आप को खास बनाते हैं। छोटे छोटे पुल ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये पुल अपने आप को खास बनाते हैं। और एक खास बात है, जहाँ पर जो माँ गंगा का पानी है, आप सभी को पता है, वो इतना शुद्ध और सरल है, बिल्कुल आपको अमृत जैसा यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है माँ गंगा जाकर। आप यहाँ पर आते हैं तो आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं उन सारे लोगों के साथ गया हुआ था गंगा स्नान करने के लिए। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप जीवन में एक बार गंगा जरूर स्नान करके आइए। तो ये इसलिए भी कहा जाता है कि अभी पिछले कई सालों से ये बातें ज़्यादातर निकल के आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक न एक दिन आपको माँ गंगा के पास जाना ही पड़ेगा। कहते हैं जो भी धरती पर आया हुआ है वो कुछ की किस्मत में नहीं होता है। जो लोग कुछ ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं कि उनका शरीर कहीं पर दफन हो जाता है, वो माँ गंगा के वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथों के माने तो जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद उनकी जो अस्थियाँ होती हैं उसको विसर्जन किसी भी नदी में किया जाता है। और आप सभी को पता है जितनी भी नदियाँ हैं वो ज़्यादातर माँ गंगा से मिली हुई होती हैं। माँ गंगा जो हमारे देश में बहती हैं, ये नदी हर एक नदी माँ गंगा के पानी से ज़रूर मिलती है। और ये सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माँ गंगा की प्रतिमा है। आप देखिए, हरिद्वार आप कभी भी आते हैं तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो हर की पौड़ी है उससे थोड़ा सा राइट साइड में अगर आप चलेंगे तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हरिद्वार अपने आप को इसलिए भी खास बनाता है, यहाँ पर ऐसे कई सारे मंदिर हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है, इसी तरीके से भीमखौड़ा मंदिर है। और इसके बाद हम स्नान करने के बाद कहाँ जाने वाले थे, भीमखौड़ा मंदिर। वहाँ पर कहते हैं जो भीम जी थे, महाभारत आप सभी को पता है, उसमें जो भीम थे उनकी काफ़ी बलशाली मूर्ति वहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ में एक तालाब होता है, ऐसा माना जाता है वहाँ पर उन्होंने अपना पैर इस तरीके से रखा हुआ था कि वहाँ से धरती से पानी निकल आया था। इतना तेज़, मतलब उनका जो पैर था इतना ज़्यादा तेज़ उन्होंने दबा दिया था कि धरती से वहाँ पर पानी निकल आता है। मैं वहाँ पर भी जाने वाला था और आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी अगर आप देखेंगे, ये है पार्ट 2, और पार्ट 3 में मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा जो भीमखौड़ा की मैं बारे में बता रहा हूँ आपको। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जो हरिद्वार था, जो हर की पौड़ी थी, उसको छोड़कर और ऊपर आ जाते हैं पुल के साथ, तो हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा का पूरा हरिद्वार, हर की पौड़ी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो आप भी जब भी हरिद्वार जाते हैं या जब भी नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइए, माँ गंगा में स्नान कीजिए और जो वहाँ की कुछ खास प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें दर्शन कीजिए। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का अनुभव ज़रूर प्राप्त होगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी तक आप कुछ चीज़ों से अनजान थे, वहाँ पर आप पहुँचेंगे, माँ गंगा में स्नान करेंगे, लाखों हज़ारों लोग आपके सामने स्नान कर रहे होंगे। जब आप गंगा माँ में स्नान करेंगे तब आपको लगेगा हाँ, आपके जीवन में कुछ तो था जो आपने अभी तक नहीं किया था और वो आप पहली बार कर रहे होंगे, और वही हो सकता है आपका कुछ पाप माँ गंगा काट दें और आपके जीवन में कुछ नया देखने को मिले। एक बार कमेंट में जय गंगा मैया जरूर